हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जेपीजी फाइल को आप बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो हो सकता है कि आप मेरे बातों पर विश्वास न करें। तो इसलिए मैं आपको पहले कुछ ऐसे न्यूज के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में जानकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के एक स्टूडेंट ने अपने हजारों सेल्फी के कलेक्शन को NFT में क्रिएट करके उसे $1 मिलियन में सेल किया। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने अपने पहले ट्वीट को NFT में क्रिएट कर उसे $2.9 मिलियन में बेचा। बिप्ले नामक एक व्यक्ति का एक जेपीजी फाइल के NFT आर्टवर्क $69 मिलियन में बिका। और तो और हमारे बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी का भी एक NFT आर्टवर्क 7 करोड़ रुपए में बिका। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये इमेज फाइल इतने महंगे में क्यों बिक रहा है और ये NFT क्या है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोम हिंदी के YouTube चैनल में, जहां आज हम इसी NFT के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि NFT क्या है और क्यों कोई NFT आर्टवर्क इतना महंगा बिकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि NFT क्या है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन, जिसमें दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, एक है फंजिबल और दूसरा है टोकन। फंजिबल का मतलब होता है रेप्लिकेबल, यानी जिसे बदला जा सके, लेकिन यहाँ नॉन रेप्लिकेबल का मतलब होता है ऐसा चीज जिसे किसी भी दूसरी चीज से बदला ना जा सके, उसे हम नॉन रेप्लिकेबल या नॉन फंजिबल कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक टी शर्ट है और वैसा ही एक टी शर्ट आपके दोस्त के पास है, जो कलर, साइज, ब्रांड और प्राइस के मामले में एक समान है। तो अगर आपका दोस्त आपसे वो टी शर्ट एक्सचेंज करे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके इस टी शर्ट में कोई सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ हो तो अब वो एक समान सा दिखने वाला टी शर्ट अब एक समान सा नहीं रह जाएगा, यानी अब वो टी शर्ट नॉन रेप्लिकेबल यानी नॉन फंजिबल हो चुका है, यानी जिसे आप उसके जैसे दिखने वाले टी शर्ट से नहीं बदला जा सकता, यानी अब ये यूनिक है। अब हम लोग समझते हैं NFT का दूसरा मेन कीवर्ड टोकन के बारे में। टोकन क्या है? तो ये टोकन एक डिजिटल एसेट का ऑनरशिप को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि रियल वर्ल्ड में किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन स्लिप। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप कोई मकान खरीदते हैं तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये मकान का ऑनरशिप अब आपके पास है। कल जाके कोई ये जानना चाहे या फिर कोई ये दावा करे कि ये मकान उसका है, तो आप अपने इस मकान के रजिस्ट्रेशन से ये साबित कर पाते हैं कि ये मकान का ऑनरशिप आपके पास है। ठीक उसी प्रकार से टोकन भी किसी भी डिजिटल एसेट का ऑनरशिप को प्रमाणित करता है, जिसमें उस डिजिटल एसेट का सारा रिकॉर्ड रहता है। ये जो टोकन जनरेट किया जाता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। अब समझते हैं कि क्यों NFT आर्टवर्क इतने महंगे प्राइस में बिकता है। इसे समझने के लिए फिर से टी शर्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक टी शर्ट है और वैसा ही टी शर्ट आपके एक दोस्त के पास है, जो कलर, साइज, ब्रांड और प्राइस के मामले में एक समान सा है। तो अगर आपका दोस्त आपसे वो टी शर्ट एक्सचेंज करे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके इस टी शर्ट में कोई सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ हो तो वो अब एक सा दिखने वाला टी शर्ट अब एक सा नहीं रह जाएगा। अब वो टी शर्ट नॉन रेप्लिकेबल, नॉन फंजिबल हो चुका है, जिसे अब उसके जैसे दिखने वाले टी शर्ट से नहीं बदला जा सकता। अब ये यूनिक हो चुका है, जिसके कारण इस टी शर्ट का वैल्यू अधिक होगा, जिसे अगर आप किसी ऑक्शन में लगाते हैं तो लोग इसे लेने के लिए एक हाई वैल्यू मनी आपको दे सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक करें। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पर्सनल ग्रोथ और मेक मनी ऑनलाइन जैसे रिलेटेड टॉपिक में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।